उड़ीसा के घने जंगल के पास बसे एक छोटे से शहर में कीर्तिका नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वो एक साधारण परिवार से थी। कीर्तिका अपने माता पिता की लाडली और एकलौती बेटी थी। उसके माता पिता एक पल के लिए भी दूर नहीं रहते थे। कीर्तिका इतनी सुंदर थी कि वो अपनी मनमोहक मुस्कान और अपने दयालु हृदय के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। लेकिन उसकी माँ कीर्तिका को लोगों से थोड़ा दूर ही रखा करती थी, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को किसी की नजर ना लग जाए। अगर कभी लोग उससे मिलने के लिए भी आते थे तो उसकी माँ कोई न कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती थी और लोग निराश होकर चले जाते थे। कीर्तिका में बस एक चीज की कमी थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इसलिए वो कभी भी रात के समय में अकेले नहीं सोती थी, और जब कभी सोना भी पड़ता था तो वो कमरे की लाइट चालू करके सोती थी। वो ये सब इसलिए करती थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे ही सूरज डूबता था और अंधेरा होने लगता था तो कीर्तिका की परछाइयां उससे कई गुना लंबी होती जाती थीं। इसलिए कीर्तिका रात के समय में बाहर नहीं जाती थी, और कभी कभी वो शाम को ही खुद को कमरे में बंद कर लेती थी और सुबह होने पर बाहर निकलती थी। एक रात कीर्तिका बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी। उस समय रात के करीब 10:30 बज रहे थे। उसने अपनी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। अब कीर्तिका से वो आवाज नजरअंदाज नहीं हो पा रही थी। उसने डरते हुए से बिस्तर से बाहर निकली और खिड़की के पास गई। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। वह लंबा और पतला था, जिसका हाथ लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था। चेहरा एकदम भद्दा और डरावना था। वो आदमी अपनी डरावनी और मृत आंखों से कीर्तिका को घूर रहा था। कीर्तिका अच्छे से समझ चुकी थी कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये एक भूत है। कीर्तिका बहुत डर गई। उसने धीरे से खिड़की बंद करके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भूत बहुत तेज था। वह खिड़की से घर के अंदर आ गया और कीर्तिका के बाल पकड़कर उसे वहां से घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर चला गया। कीर्तिका ने उसके साथ बहुत संघर्ष किया और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों में ना गई। और भूत भी बहुत मजबूत था। उसके ताकत आगे कीर्तिका की एक भी नहीं चली। जैसे जैसे भूत कीर्तिका को जंगल में घसीटता गया, वैसे वैसे उसे और कष्ट होते गया, और वह समझ गई थी कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी और कल सुबह का उजाला नहीं देख पाऊंगी। इसलिए उसने भगवान का नाम लेकर अपने आप को उस भूत के हवाले कर दिया। फिर भूत ने कीर्तिका को जंगल में ले जाकर मार दिया और उसके शरीर को खा गया। और ऐसे कीर्तिका की कहानी का भयानक अंत हुआ।